दिक्कत है? भाजपा है तभी तो घर घर मेट्रो जा रही है, भाजपा है तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय रिवाइव हुआ, भाजपा है तभी तो बिहार पूरे विश्व में मखाना एक्सपोर्ट कर रहा है। जातिवाद में जो वोट डलता है तो भाई साहब उसमें जनता की नाकामी है। हर बार नेता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी गलती है। मिलिट्री वेस्ट बन के रशिया और यूएस जैसे देशों में जा रहा है, तो बिहार में कहाँ प्रॉब्लम है? बिहार में सिर्फ प्रॉब्लम है तो जातिवाद की प्रॉब्लम है। जिस दिन बिहार ने जाति छोड़कर और एक पार्टी को विकासवाद पे विश्वास पे वोट दिया, उस दिन बिहार का बेड़ा पार हो जाए। राजनीति पार्टियां खेल रही है, उसके हिस्सेदार बिहार के लोग बन रहे हैं और भुगत भी बिहार के लोग रहे हैं। जिस दिन बिहार ने जातिवाद छोड़ा, उस दिन बिहार आप देखिए दूसरे तीसरे नंबर पे ना आ जाए। तो आप भी यही हो, मैं भी यही। भाई जैसा कि आपने सुना ही होगा, बिहार में इलेक्शन है और आज भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर दौरा किया और भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में, मोदी जी के भाषण में बड़ी बड़ी बातें आई। तेजस्वी यादव ने भी एक चीज बोला वहां पर कि हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। पता नहीं क्या बड़ा करेंगे भाई साहब। आज तक उनके पिताजी ने तो कुछ बड़ा करा ही नहीं है। बड़ा कराया कि परिवार इतना बड़ा कर दिया कि भगवान कसम हमें तो समेटता समेटता भारी पड़ गया। हमें इतना पता है कि बिहार का विकास हुआ या नहीं हुआ, मगर उनका परिवार जो है वो बहुत बड़ा हो गया। आज बिहार की जनता जो है वो मूल रूप की सुविधाएं मांग रही है। आज वहाँ की जो बिहार की जो जनता है वो बिजली मांग रही है, पानी मांग रही है, स्वास्थ्य सुविधा मांग रही है। अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई थी तो भाई साहब उसको अस्पताल के अंदर पेल दिया पकड़ के। अब कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र है। अरे कोई बच्ची मारी गई है, वो आवाज़ उठा रहा है कि ये बच्ची क्यों मारी गई है, तो भाई साहब वहाँ पर बुरा मत मानना। उसका वो डॉक्टरों के पास जाके जब उसने सवाल जवाब करा तो उसको पकड़ के वहीं पे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। ऐसे चलेगी बिहार की सत्ता। और भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को पूरे वर्ल्ड में दो लोगों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। एक भारत के अंदर, एक भारत के बाहर है। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है नीतीश कुमार। ये तो मोदी जी की मजबूरी है, इसीलिए बिहार में नीतीश और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जरूरी है फिलहाल। भाई साहब यहाँ जातिवाद में वोट डलता है और वहाँ पर वो भाई साहब गोरों का सरताज बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई साहब उसको चुनना पड़ता है, सपोर्ट करनी पड़ती है मोदी जी को। कहाँ जाए मोदी जी को? तो भाई साहब लोकतंत्र के देश में अगर ये लोग जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, भूमियार, वाल्मीकि, जाटव, जितने भी भाई हमारे ब्राह्मण सारे एक होकर अगर बिहार के विकास के नाम पे एक बार बीजेपी को वोट दे दे तो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ना चलेगी लालटेन और नाल चलेगा भाई साहब नीतीश बाबू। अभी मनीष कश्यप जो है उनकी पार्टी भी ज्वाइन कर चुका है, बताया जा रहा है वो उनकी पार्टी से लड़ेगा, उनके साथ फोटो खिंचा रहा है। मुझे इतना पता है चाहे निर्दलीय जीते और चाहे कुछ भी हो, मगर बिहार विकास मांगता है, बिहार का युवा विकास मांगता है। जब बिहार का युवा इतना काबिल है, इतना सशक्त है कि वो जाकर विदेशों में नौकरी कर रहा है, वो जाकर मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में और चेन्नई में नौकरी कर रहा है और 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये अपनी काबिलियत के बेस पे ला रहा है, तो उसको बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं मिलता? ये नेताओं की नाकामी है। और जातिवाद में जो वोट डलता है तो भाई साहब उसमें जनता की नाकामी है। हर बार नेता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी गलती है कि हम डस्टबिन में कूड़ा क्यों नहीं डाल रहे हैं। अगर डस्टबिन नहीं है तो सरकार गलत है और अगर हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं तो भाई साहब हम गलत हैं। हम इतना चाहेंगे कि विकास हो बिहार में, नरेंद्र मोदी जी के थ्रू हो या निर्दलीय कोई विधायक जीते, मगर युवा चेहरा है तेजस्वी यादव और ये तेज प्रताप यादव को तो भाई साहब बुरा मत माना, जातिवाद पे लोग चुनते हैं, उनको फैन फॉलोइंग बता रहे हैं। देखो भाई साहब फैन फॉलोइंग से देश नहीं चलता। फैन फॉलोइंग में आपको याद हो तो मुंबई में एजाज खान नाम का एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ा था जो कहता था कि मुंबई का भाई हूँ मैं। मुंबई के भाई को 144 वोट पड़े थे। उस बंदे को लोगों ने नोटा से ज़्यादा पसंद किया है, नोटा को ज़्यादा वोट डाले उस विधानसभा से जहाँ से वो लड़ा था। भाई साहब फैन फॉलोइंग में तो मनीष कश्यप जी के लिए भी एक बात बोलूँगा कि धर्म के लिए, देश के लिए, आप राष्ट्र के लिए सच्चे बने रहो, अच्छा काम करो। ये कभी इधर कभी उधर, आप इधर उधर दाएं बाएं जाओगे उससे कुछ नहीं होगा। आप राष्ट्रवादी बन के रहो, आप अपनी विचारधारा अच्छी रखो, पार्टी आपके घर खुद आएगी। जैसे टाइगर राजा सिंह के घर में बीजेपी जाती है, हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो। अरे भैया टाइगर राजा सिंह हैदराबाद में गोसा महल सीट से 3-4 बार निगम पार्षद और 3 बार निर्दलीय विधायक रहा, 4 बार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो रोजगार की भरमार लगा देंगे बिहार में। जब इनके पिताजी रेल मंत्री थे ना भाई साहब, बुरा मत मानना, तो वहाँ पर सुनिए, जब इनके पिताजी रेल मंत्री थे ना तो भाई साहब बुरा मत मानना, जितना भ्रष्टाचार रेलवे में हुआ है, बताया जाता है रातों रात रेलवे का कबाड़ जो लोहा स्क्रैप होता है अरबों खरबों रुपए का जो है गायब हो गया था। चारा घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और प्लस जब इनको सत्ता मिली तब इन्होंने कुछ किया नहीं। आज इनके जन्मदिन के ऊपर मैंने देखा तो इनको लोग आके इतनी दूर दूर से भेंट करने कि लालू भैया को, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के हों, जन्मदिन की बधाई दे रहे। एक बुजुर्ग आदमी है भाई साहब, वो टांग पे टांग धर के बैठे हुए थे। क्या ये हमारे देश की सभ्यता है? अतिथि देवो भव। डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो भी
भी पैर पर रखवाई गई थी। आप बताओ ना वो कहाँ रखी थी? देश का संविधान, वो तो सम्मान का भाई साहब, देश का संविधान जिसने जन्म लिया है, देश के सम्मान, देश में जो हमारे सम्मानीय अतिथि है, देश में जो हम बाबा साहब अम्बेडकर को जय बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो बोलते हैं। आप मुझे एक बात तो बताइए, क्या एक बुके पकड़ने में भी उनको दिक्कत थी? जब उसी हाथ से वो चाय पी रहे, उसी हाथ से वो चिवड़ा खा रहे, उसी हाथ से वो दही खा रहे हैं, तो क्या उस हाथ से वो बुके नहीं पकड़ सकते थे? मगर लोग टेबल पे ऐसे बुके रख के और वो वहाँ बैठे हुए, तो ऐसी फोटो को क्या करना? और रहा सवाल भाई साहब, उससे लाख दर्जे अच्छे, चाहे किसी राष्ट्रवादी को बुरा लगे, चाहे किसी हिंदूवादी को बुरा लगे, उससे लाख दर्जे अच्छे दिल्ली में अगर हमारा भोजपुरिया सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली का मनोज तिवारी है, तो कम से कम वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात मजहब का हो, उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है भाई साहब, और इज्जत देता है। पिछाने से विकास तो भाई साहब एक बात बताओ ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम मुझे पानी भी ना पूछो, तो तुम कौन सा क्षेत्र का विकास कर लोगे जब तुम जनता? लालू यादव के टाइम पे बिहार के लोग कहते हैं कि उन्होंने ट्रेन में बैठना सीखा। हाँ बिल्कुल अरे सही कह रहे हैं। एक सेकंड, अब आप बोलो मुझसे। 50 गज की जमीन है आपके पास? हाँ, है, बोलो ना। पटना वटना में है तो रेलवे में नौकरी लग जाएगी भैया की। अच्छा जी, ऐसा बोल रहे हैं कौन? आरजेडी को वोट दो, 50 गज की जमीन और दो। पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं है, दी नहीं क्या? मोदी जी तो वो भी नहीं दे रहे हैं। हाँ? मोदी जी तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी नहीं दे रहे। बिहार का डेटा उठा के देखिए आप, बिहार में बेरोजगारी नहीं। बिहार के युवा आज की डेट में चाहता है कि मैं अपनी माई के पास रहूं, या मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, या अपनी बीवी के भाइयों के साथ रहूं। आज की डेट में बिहार का युवा चाहता है कि मेरे को समस्तीपुर में ही, मधुबनी में ही, गया में ही, या पटना में ही, या मुझे रोहतांग, मतलब जहाँ भी वो रहता है वहीं आसपास में कहीं मुझे उसी राज्य में रोजगार मिल जाए। मगर रोजगार नहीं मिलता तो वो लालू जी नहीं आ रहे हैं, लालू जी नहीं आ रहे हैं। आपकी बारी वहां पर अगर आएगा तो भैया कमल का फूल खिलेगा, नरेंद्र मोदी आएगा। जिस तरीके से गुजरात को उन्होंने उठाया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को उन्होंने नींव रखी है, उसी तरीके से बिहार के अच्छे दिन आएंगे और नरेंद्र मोदी जो है बिहार का चेहरा जगमगाएंगे और बिहार को बढ़ावा देंगे और बिहार के युवा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी आएंगे और बिहार का विकास कराएंगे। और नरेंद्र मोदी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों का बिहार में नाम चाहिए, साथ चाहिए। यादव कह रहे दंगे करवाएंगे। ओ भाई साहब सुनो, वो कुछ भी ना कह रहे हैं, वो अभी बेड पे पड़े हैं और जमानत में बाहर हैं। जिस दिन उनकी जमानत खत्म हो जाएगी उस दिन उनको जाना पड़ेगा। अब आप ऋषिकेश सर से पूछिए। देखो पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार की जो हालत है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें हाथ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार की जनता है उसकी जिम्मेदार है। बिहार की जनता ने ही ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आज बिहार की ये हालत है। बिहार की जनता ने जातिवाद शुरू किया, बिहार की जनता ने जातिवाद का बीज बोया। बिहार की जनता ने अपना आइडल, अपना मुख्यमंत्री एक 9वीं पास ना कर पाने वाले लोगों को चुना है, तो भैया उसकी जिम्मेदार खुद बिहारी लोग हैं। कहाँ 9वीं पास मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं सर। आपकी डेटा गलत है सर जी, आपने देखा होगा अभी डबल डेकर का ब्रिज बना था बिहार में। अच्छा, उसके नट चोरी करते हुए पाएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो इसमें नीतीश कुमार की गलती थी? क्या लेना देना? उसमें नीतीश कुमार की गलती थी तो नीतीश या कुमार उसमें के साथ तो भाजपा है। क्या? भाजपा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? भाजपा है तभी तो घर घर मेट्रो जा रही है। भाजपा है तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय रिवाइव हुआ। भाजपा है तभी तो बिहार पूरे विश्व में मखाना एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि अगर कुछ अच्छा हो तो नीतीश कुमार। सुनो भाई साहब, आप ये बात ठीक बोल रहे हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं आपको बता दूं, ये भाई भी सच्चाई बोलता है। नीतीश कुमार मजबूरी है, मगर भाजपा ही हर जगह जरूरी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ ना पाने से कुछ पाना बेहतर है। अरे भैया, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ कम से कम कुछ तो हो रहा है नीतीश के आने के बाद, और वो भी बीजेपी के कारणवश हो रहा है। अगर नीतीश भी अकेला होता तो ना तो उनकी वहाँ सरकार थी और ना वो वहाँ विकास करते, बल्कि वो भी लालू जी की तरह ही रहते। उनको भी बीजेपी का डर है तो उनको विकास करना पड़ रहा है। नीतीश में कमी यही है कि भैया वो भी अपनी विकास, उनको भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। सर, नीतीश में ये कमी है कि नीतीश का जब मन करता है तब पलटी मार जाते हैं, बस ये दिक्कत है नीतीश के पास। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा, उनको ना चाहते हुए भी भाजपा के साथ रहना पड़ेगा। और आप बोल रहे थे बिहार में बहुत गरीबी है, बहुत बेरोजगारी है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने में तीसरे नंबर पे बिहार वाले आते हैं, गेहूं चावल उगाने में 6वें नंबर पे बिहार वाले आते हैं, मखाने एक्सपोर्ट करने में पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे बिहार वाले आते हैं, लीची एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे बिहार वाले आते हैं। बिहार से मिलिट्री बूट, मिलिट्री वेस्ट बन के रशिया और यूएस जैसे देशों में जा रहे हैं। तो बिहार में कहाँ प्रॉब्लम है? बिहार में सिर्फ प्रॉब्लम है तो जातिवाद की प्रॉब्लम है। जिस दिन बिहार ने जाति छोड़कर और एक पार्टी को विकासवाद पे, विश्वास पे वोट दिया, उस दिन बिहार का बेड़ा पार हो जाएगा।
बिहार का बायोग्राफी आपको पता है कितना इकोनॉमी में भारत में आज कहाँ पर आता है, किस फायदे सर तो अच्छा, इसमें प्रॉब्लम गलती किसकी है? किसकी है? बिहारी लोगों की है। आपने जंगल राज को चुना, आपने जातिवाद बोया, आपने ये किया कि भैया मैं कुर्मी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पासवान हूँ। ये सब तो बिहार के लोगों ने किया ना। जिस तरीके से यूपी ने प्रदेश बना दिया, क्यों? क्योंकि बिहार में जातिवाद, यूपी में जातिवाद छोड़ के लोगों ने एक मत होके वोट दिया योगी आदित्यनाथ को, उनको पूरी पावर मिली। भाजपा तो इतने सीटों पे लड़ती नहीं है कि उसकी पूर्ण बहुमत आ जाएगी। नीतीश कुमार के साथ आधे आधे सीटों देखो पे उसके- लड़ेगी। क्योंकि सर- कहाँ से भाजपा की सरकार? क्योंकि भाजपा को पता है ना सर कि बिहार में जातिवाद है, नीतीश कुमार का समर्थन नहीं लेंगे तो हमें कुर्मी का वोट नहीं मिलेगा। मतलब भाजपा राजनीति खेल रही है, राजनीति पार्टियां खेल रही है, तो मतलब और भाजपा उसमें पार्टी है। राजनीति, सर भाई, सुनिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, राजनीति पार्टियां खेल रही है, उसके हिस्सेदार बिहार के लोग बन रहे हैं और भुगत भी बिहार के लोग रहे हैं। जिस दिन बिहार ने जातिवाद छोड़ा उस दिन बिहार आप देखिए दूसरे तीसरे नंबर पे ना आ जाए, तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। शुक्ला जी, अरे सर एक बात तो बताओ, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति नहीं करेगी? भाई साहब यहाँ पर तो कांग्रेस और झाड़ू एक हो गई थी दिल्ली में, आज एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, अब फिर एक हो गए। तो इन्होंने कभी गाली तो नहीं बकी, इन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि चाचा भतीजे का मोह खत्म हो गया। अब सच बताओ तो चाचा जो है ना भाई साहब, वो बीजेपी है आज की डेट में, भतीजा नीतीश है, क्योंकि नीतीश के पास अब कोई चांस नहीं है। और अगर बीजेपी राजनीति ना करे, बुरा मत मानना, और योगी जी राजनीति ना करे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना बहुत मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी तानाशाह बन जाए, योगी जी तानाशाह बन जाए, मगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, और जितनी राजनीति करनी है करें। बिहार जात पात पर से हट जाए, विश्वास पे, विकास पे, प्रयास पे वोट करे। उस दिन, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिल गया, उस दिन बिहार को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।